प्रेज़ द लॉर्ड। कई लोग मुझसे कहते हैं कि परमेश्वर की मेरे जीवन में इच्छा क्या है या परमेश्वर क्या चाहता है हमारे जीवन में। और कई लोग कहते हैं कि मेरे लिए क्या सेवा है परमेश्वर, मुझे क्या सेवा करनी होगी। तो सबसे पहली बात ये ध्यान रखें कि सेवा और फिर परमेश्वर की इच्छा जानना, ये दोनों अलग बात है। मगर पहले ये समझते हैं कि सेवा क्या है, जो हर एक को करनी है, वो सेवा क्या है। मेरे साथ निकाले रोमियो 12, परमेश्वर की सेवा का जीवन। ठीक है। ध्यान दे। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीर को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यह तुम्हारी आत्मिक सेवा है। सेवा क्या है? अपने आप को कैसा? जीवित और पवित्र, परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। यानी कि अब तुम पहले व्यभिचार करते थे, गाली देते थे, गुनाह करते थे, कई गुनाह है आप जानते होंगे, ठीक है, करते थे। क्या करना है? उसको छोड़ना है। तुम्हें क्या करना है? पवित्र बनना है, ठीक है, और मसीह में जीवित, दुआ प्रार्थना के साथ, दुआ प्रार्थना, बाइबल, परमेश्वर की संगति, जीवित, जागरूक हो जाना, जीवित हो जाना एकदम, ठीक है। ऐसा बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। सेवा सबके लिए ये है, ठीक है, कि अपने आप को पवित्र करें, परमेश्वर की आज्ञा को माने। तो ऐसा ना हो कि संसार में भी जो काम होते रहते हैं बुरे बुरे, वो भी बुराइयां कर रहा है, ऐसा नहीं। ये तुम्हारी सेवा है, ये सबके लिए सेवा है, ठीक है। फिर अब जब हम इस सेवा को पूरी करते हैं, तब हमें परमेश्वर की क्या इच्छा पता चलती है। देखो बाइबल भी क्या कहती है, इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। अब जब तुम अपने आप को बदल लोगे, ठीक है, जब तुम अपने आप को बदल लोगे, तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। जब तुम ये सेवा करोगे, एक मिनट, इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। जब तुम ये सेवा करोगे ना, ठीक है, तो तुम्हें परमेश्वर की फिर इच्छा क्या है, ये भी तुम्हें अनुभव से मालूम होने लगेगी कि परमेश्वर की तुम्हारे लिए इच्छा क्या है, परमेश्वर क्या चाहता है। अब जब तुम सेवा को ही पूरा नहीं कर रहे हो, तो तुम्हें इच्छा कहाँ से पता चलेगी परमेश्वर की। इसलिए सबकी सेवा है कि अपने आप को पवित्र, जीवित, भावता हुआ परमेश्वर को बलिदान करें। और फिर उसके ऊपर परमेश्वर की इच्छा क्या है, कि उसको कैसे काम करना है, क्या काम करना है, तब पता चलेगा। उदाहरण के तौर पे बताऊं आपको, जब आप किसी भी व्यक्ति की सेवा करते हैं, जैसे कि आप अपने पिता ले लो, उनकी आप सेवा करते हैं, जैसे परमेश्वर ने अपनी सेवा बताई कि पवित्र बनो, ठीक, परमेश्वर की आज्ञा मानो, जीवित और पवित्र भावता हुआ परमेश्वर को बलिदान करो। वैसे ही आप किसी की भी सेवा, यही तुम्हारी सेवा, वैसे आप किसी व्यक्ति की भी सेवा करो, तो उसकी इच्छा क्या है, वो इच्छा क्या है, उसकी इच्छाएं क्या है, ये पता चलने लगती हैं। अनुभव से ही आपको पता चलने लगती है कि व्यक्ति की क्या इच्छा है। वैसे ही आप परमेश्वर के करीब जाए। मान लो कोई व्यक्ति, आप अमेरिका में हैं और आप उसके करीब नहीं हैं, ठीक है, तो तुमको क्या पता चलेगा? कुछ भी नहीं पता चलेगा। वैसे ही तुम परमेश्वर के ये जो सेवा है ना, ये परमेश्वर के करीब लेके जाती है। और जब करीब लेके जाती है, तो परमेश्वर की इच्छा भी तुम पे जाहिर होती है कि तुमको परमेश्वर क्या कराएगा, कैसे कराएगा, क्या क्या काम करवाएगा, क्या इच्छा है परमेश्वर की, ये परमेश्वर तुम पे जाहिर करेगा। अभी इसमें बहुत कुछ लिखा है, मगर आप इतना पढ़े, अगर आप आगे पढ़ेंगे तो आपको बहुत कुछ समझ में आएगा, कुछ नहीं आएगा। अगर आप पूछना तो मैं बताऊंगा, कमेंट करना, मैसेज करना, नंबर हो तो कॉल करना, नहीं तो
काफ़ी लोगों के पास है भी मेरे नंबर, जो मुझसे कॉल पे पूछते हैं, तो मैं बताऊंगा कि परमेश्वर की आगे इसमें बाइबल में और भी कुछ बहुत कुछ लिखा है। जय मसीह की।